जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह राबड़ी आवास नहीं खाली करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में धमकी नहीं चलती। उन्होंने कहा कि नियम के तहत काम होता है। नीतीश के शासनकाल में किसी की कोई धमकी नहीं चलने वाली। राबड़ी आवास जो नियम है, नियम के अनुसार से है। अब वो खाली करेंगे कि नहीं करेंगे, सरकार बताएगी, हम क्या बताएंगे। धमकी दे चुके हैं सरकार को कि सरकार इसकी जवाब देगी। ऐसा लगता है कि सब कोर्ट शासनकाल में अब हो सकता है कि नहीं करेंगे, ऐसा बात है। हमको तो नहीं लगता है कि नीतीश जी के शासनकाल में ऐसा। और चलिए इसी पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकिता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंकिता, लालू राबड़ी आवास खाली करने को लगातार जो सियासी तीर है वो चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब हो रहा है। इस बीच मंगनीलाल मंडल का जो बयान सामने आया कि अब बंगला खाली नहीं होगा, जो करना है कर ले, इसे किस रूप में देखा जाए? वो धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, किस तरह का तर्क उनकी तरफ से दिया जा रहा है मंगनीलाल मंडल की तरफ से? अंकिता, राकेश, देखिए दो बात सामने आ रही है। एक तो 10 सर्कुलर रोड खाली कराने की बातें जो आ रही है सामने, वो एक तो राबड़ी परिवार के नाक का भी सवाल है। दूसरा ये कि 20 साल बिता चुके हैं उस परिवार में, उस आवास पर, उस जगह पर। ऐसे में दोनों ही सूरत में उनके लिए जो है ये मुश्किल का घड़ी है। हालांकि इन सारे मसले पर ना तो लालू प्रसाद यादव, ना ही राबड़ी देवी और ना ही तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे। कल भी राबड़ी देवी अपने आवास से आई, फिर गई भी, लेकिन मीडिया अगर उनसे बात भी करने की कोशिश की तो किसी तरीके का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, वहां से निकल गई। यानी कि परिवार की चुप्पी है। लेकिन इन सब के बीच उनके कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो जरूर बयान दे रहे हैं। वो साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा किसी भी सूरत में आवास खाली नहीं किया जाएगा, जो करना है कर ले, धमकी वाला तौर। लेकिन आप फिर एनडीए की बात कर ले तो एनडीए से अगर पूछा जाए तो एनडीए का किसी भी सूरत में आवास खाली करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की बात बनती है या फिर राबड़ी देवी की तरफ से यानी कि आरजेडी की बात बनती है। लेकिन फिलहाल दोनों की ओर से तनातनी है। अब देखना होगा कि खाली आवास कब तक किया जा सकता है जाता है या फिर इसी में रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आवास अलॉट कर दिया गया राकेश, तो उन्हें इस स्थिति में उनका उस जो 39 हार्डिंग रोड है उसमें जाना ही पड़ेगा। जी अंकिता, एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो ये बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, अगर ये बंगला खाली कराया जा रहा है तो नियम के अंतर्गत, कानून के तहत प्रक्रिया अपनाने के बाद ही बंगला को खाली कराया जा रहा है। इसमें इस तरह का जो बयान दिया गया है मंगनीलाल मंडल की तरफ से कि सरकार को जो भी करना है कर ले, ये बयान अपने आप में एक विरोधाभास है, कानून को न मानने वाला एक तरह से बयान है। इसे किस तरह से देखा जाए? इसमें सबसे बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे यानी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे राबड़ी देवी को ये आवास अलॉट हुआ था राकेश, और अब राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। और इस हिसाब से देखिए तेजस्वी यादव को अलग आवास मिला हुआ है और राबड़ी देवी को अलग आवास मिल गया है। और ऐसे में साफ तौर पे जो इस बार भवन निर्माण विभाग की तरफ से आप देख रहे हैं तो लगातार सबका जो है अलग अलग आवास अलॉट किया गया है। पहले जो विधायक जिस आवास में रह रहे थे उनको वो आवास नहीं मिला है, यानी कि सबको अलग अलग। अंकिता, क्या लगता है इस बंगले को लेकर आरजेडी कोर्ट में जाएगी? देखिए अभी इन सारे मसले पर कुछ भी बातें निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल किसी भी सूरत में लालू परिवार या फिर राबड़ी देवी की बात कर ले तो ये आवाज छोड़ने की बातें कहीं से भी लोग तैयार नहीं है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि फिलहाल ये लोग आवाज खाली भी नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार कई दिनों से, चूंकि मंगलवार को नोटिस मिला है और ऐसे में आज 2 दिन बीत गए, लेकिन किसी भी तरीके से उस आवास में ना तो किसी तरीके का सामान रखा गया है, ना ही घर से कोई सामान बाहर निकाला गया है। तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल देखा जा सकता है राकेश कि ये लोग अभी फिलहाल आवास खाली करने के मूड में नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकिता खबर पर जानकारी के लिए आपका।